सो हे गाइस, दिस इज सफल विशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 10। ठीक, लास्ट लेक्चर तक हम जो है इक्विवेलेंस रिलेशन समझ चुके थे कि हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक, और आज की वीडियो में हम एक नए तरह का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक, जिसको हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट ईयर में भी था, ठीक, बट यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है। और हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन होता है ये हमारा इक्विवेलेंस होता है हमेशा। और आज हम जो है डिफाइन करेंगे कि हमारा जेडम क्या होता है, ठीक, क्योंकि जेडम का बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है हमारे लीनियर अलजेब्रा में। तो और बार बार आगे जाके आपको ये जरूर डाउट बना रहेगा कि जेडम ये आखिर ये जो यूज हो रहा है ये जेडम है क्या। ठीक, तो आज के लेक्चर में आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि जेडम अच्छे से आपको समझ में आए क्या है, ठीक, और ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको कभी भी मतलब अगर बाद में जेडम का यूज हो रहा हो तो आप एक बार आंख बंद करके विद इन 5 सेकेंड्स आप रिवाइज कर सको कि जेडम क्या है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। ठीक, हेडिंग हमारी रहेगी, आप इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन भी कह सकते हो या फिर सिंपल मॉडुलो रिलेशन भी कह सकते हो। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे मॉडुलो रिलेशन। ठीक, ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ही डाल देते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन की तो ये एक ऐसा रिलेशन होता है। जब हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन की बात करते हैं तो देखिए, ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन होता है ये हमारा सेट इंटीजर के सेट पे डिफाइंड होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज अ रिलेशन या फिर रिलेशन आर डिफाइंड या फिर ए रिलेशन आर ऑन जेड। ठीक, किस किस सेट कौन से सेट पे ये हमारा रिलेशन है? रिलेशन आर ऑन जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, इज डिफाइंड एज, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि इफ a comma b belongs to set of integer and m is a positive integer। ठीक, relation R on Z is defined as if a comma b belongs to set of integer and m is a positive integer। अगर हमारा m एक पॉजिटिव इंटीजर है और a comma b हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, देन R is defined as, R को हमारा किस तरह डिफाइन किया जाता है? a congruent b मॉडुलो m। ठीक, इस तरह से R को डिफाइन किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? ठीक, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो m का जो हमारा ये इसका मतलब क्या होता है? एंड R इज डिफाइंड एज दिस, विच मीन्स a माइनस बी या फिर m डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है ना, विच मीन्स m डिवाइड्स a माइनस बी। यहां पे हम ये कहते हैं कि m हमारा a माइनस बी को डिवाइड करेगा। ठीक, यहां पे हम लिख सकते हैं इसमें विच मीन्स m डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक, हमारा जो m है वो हमारे a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन कहते हैं। तो हमारा R किस तरह से डिफाइंड होता है? R is defined as a congruent B
मॉडुलो m, ठीक, which implies that m divides a minus b where a comma b belongs to set of integer and m belongs to सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, m हमारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारा m की जो वैल्यू है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो वो हम मान लेते हैं हमारा क्या है 3 है। ठीक, और a माइनस बी, a को हमने मान लिया 7 और b को हमने मान लिया 4। ठीक, तो ये दोनों क्या है हमारे, देखिए अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि 7,4 बिलोंग्स टू r, जहां पे रिलेशन हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक, तो 7,4 अगर हमारा r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं 7 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 3। ठीक, इसका क्या मतलब होगा कि 7 माइनस 4 3 डिवाइड 7 माइनस 4 है ना, यानी कि 3 डिवाइड्स 7 माइनस 4। और ये सिंपल सी बात है क्योंकि 7 माइनस 4 हमारा कितना आता है 3 आता है, तो 3 को खुद 3 डिवाइड करता ही करता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम ले लें एक और एग्जांपल कि मॉडुलो 3 पे ले लेते हैं, m की वैल्यू जब हमारी 3 ही रहेगी। ठीक, तो उस पे हम ले लेते हैं 12 और 15 ले लेते हैं, है ना, तो 12 कॉमा 15 बिलोंग्स टू r। ठीक, हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 12 माइनस 15 इज डिवाइडेड बाई 3, है ना, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स 12 माइनस 15, और 12 माइनस 15 कितना आता है, ये हमारा आता है -3 आता है। और -3 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल होता है। इसका मतलब कि 3 हमारा -3 को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे 3 हमारा 3 को डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे 15 की बजाय 18 होता, है ना, यहाँ पे अगर हम 18 कर देते तो ये हमारा कितना आता, तब उस केस में ये -6 आता, और -6 को भी हमारा 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि 12 और 18 या फिर 12 और इससे पहले जो हमने 15 लिया था वो हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन में आ रहा है, वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, सो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन समझ में आया होगा कि हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या है। ठीक, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप एक दो एग्जांपल अपना खुद से लेके लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यहां तक आपका जो है प्रॉपर डेफिनेशन चलिए, या फिर यहां तक, ये इसको अगर आप नोट डाउन करने एग्जांपल में तो ले लीजिए। ठीक, नहीं तो आपका यहां तक जो है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन की प्रॉपर पूरी डेफिनेशन आपकी चली है। ठीक, ये तो ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। अब हम चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ मॉडुलो रिलेशन, हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉडुलो रिलेशन के इक्विवेलेंस की। ठीक, तो देखिए हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन इज डिफाइंड, रिलेशन R on set of integer is defined by R which is A congruent B modulo M। ठीक, हमारा जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है ना। अब देखिए जब हमारा रिलेशन इस तरह से हमको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक, हमको ये चेक करना है कि ये जो हमारा रिलेशन R है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक, चलिए तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए या फिर इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हमको 3 कंडीशन अपनी देखनी पड़ती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक,
तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इक्विवेलेंस मॉड्यूलर रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये पूरा वेयर a comma b belongs to set of integer and m belongs to set of positive integer। इसको नोट कर लीजिए, तो मैं जो है आगे चलूं। तो ऊपर का अब मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव होने की। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा आएगा यहाँ पे वो आ आएगा, ठीक, रिफ्लेक्सिव। जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो देखिए हमको पता है कि अगर a हमारा z में है, ठीक, और हमारा जो है देन a हमारा जो है रिलेशन r में होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। ठीक, अगर हमारा r z पे डिफाइंड है तो, और यहाँ पे जो हमारा r है वो हमारा z पे ही डिफाइंड है। ठीक, तो आइए चलिए हम देखते हैं। ये मैंने ऊपर ये लिखा है कि अगर हमारा a इन सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, ठीक, तो हमारा a जो है वो हमारा रिलेशन में मतलब आना चाहिए, मिलना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा a है वो हमारे मतलब कि जो हमारा रिलेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइंड है। ठीक, तो चलिए आइए हम रिफ्लेक्सिव यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि let us take a belongs to set of integer then from the relation R we have, ठीक, R रिलेशन से हमारे पास क्या आता है, रिलेशन से अभी ना लीजिए आप। ठीक, ठीक है ना, देन वी नो दैट, ऐसे लिखिए। ठीक, देन वी नो दैट a minus a is equals to 0 and as m divides 0, ठीक, and as m divides, m जो है हमारा 0 को डिवाइड करता है, which implies that m divides a minus a, ठीक, m divides a minus a, this implies that a congruent to a, ठीक, यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना, m divides a minus a, then from the relation R we have, तब हमारे R रिलेशन से हमारे पास क्या आ जाता है कि A congruent to A modulo M, ठीक, which implies that A comma A belongs to relation for all A belongs to set of integer। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कहा कि हम जानते हैं कि हमारा a माइनस a 0 के बराबर होता है, और हम जानते हैं कि हमारा m की चाहे कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा हमारे 0 को डिवाइड करेगी। ठीक, अगर वो हमारे 0 को डिवाइड कर रही है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस a। ठीक, तब हमारे रिलेशन से हमको क्या मिलता है, ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा क्या डिफाइन करता है, ये हमारा डिफाइन करता है
कि m डिवाइड्स a माइनस बी, अभी हमने देखा था है ना, m डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक, तो यहां से अगर हमारे पास m डिवाइड्स a माइनस a है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, इसको हम, ये जो रिलेशन है हमारा, ये हमारा दोनों तरफ से काम करता है ना। वैसे होना तो ये सिंबल इस चीज का है, ये वाले सिंबल का है। ठीक, तो ये जो हमारा आर है, ये हमारा जो है, ये हमारा दोनों चीज बताता है कि अगर हमारा ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है, ठीक, तो ये हमारा दोनों तरफ से हम इसमें चेक कर सकते हैं कि m जो होगा फिर वो हमारा a माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा, और अगर m हमारा a माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा तो ये चीज भी हमारी होनी चाहिए, मतलब कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, यानी r रिलेशन के अंदर a और b हमारे रिलेशन बना रहे होंगे। ठीक, तो यही हमारा यहाँ पे लगा है कि a कॉन्ग्रुएंट a, जैसे कि m डिवाइड्स a माइनस a था। ठीक, तो यानी कि a कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m हमारा हमारे रिलेशन से मिल जाता है हमको। ठीक, और फिर यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a कोमा a जो है वो हमारे r रिलेशन में आ रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा जो r रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक प्रूफ करने की तरफ। ठीक, तो अब हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। ठीक, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस, या फिर यहां पे लिख लेते हैं हम, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, अगर हमारे कोई भी दो एलिमेंट हैं a कॉमा b, वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप कंसीडर कर लीजिए, लेट अस कंसीडर a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। हमारा जो a कॉमा b है वो कहां पे बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट ऑफ इंटीजर में। देन इफ a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, अगर हमारे पास ये चीज है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक, इफ a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, यानी कि अगर हमारे पास a और b कोई दो एलिमेंट है जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और वो हमारे a कॉमा b यानी कि एक दूसरे से इस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन के थ्रू रिलेटेड हैं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं a और b, है ना, अंडर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, जिसमें m की वैल्यू हमारी क्या है, m है। ठीक, तो ये जो है ये हमारा क्या है, साफ मतलब ये कह रहा है कि अगर a b हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो a और a b अगर हम मान लेते हैं कि हमारे कोई एलिमेंट है या फिर अरे कोई नंबर है जो कि हमारे इंटीजर सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक, और अगर a और b इस तरह से रिलेशन में है, ठीक, तो सिमेट्रिक के लिए हमको प्रूफ करके दिखाना होता है कि b और a भी फिर हमारा उसी तरह से रिलेशन में होगा। ठीक, तो यही चीज हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि अगर हमारा a और b इस तरह से रिलेशन में है, इफ a is congruent to b modulo m, which implies that a comma b belongs to the relation r, या आप इसको पहले लिख लीजिए, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। देन इफ a comma b belongs to relation r, which implies that a congruent to b modulo m, ठीक, a congruent to b modulo m, which implies that m divides a minus b, है ना, m हमारा क्या कर रहा है, a minus b को डिवाइड कर रहा है। अगर हमारा m a minus b को डिवाइड कर रहा है तो हम जानते हैं, देखिए अगर हमारा कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 5 है, ठीक, अगर वो हमारा 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, और अगर वो हमारा -5 है और वो हमारा -25 को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा 5 जो होगा वो हमारा किसको डिवाइड करेगा, 25 प्लस
-25, इन दोनों संख्या को भी डिवाइड कर रहा होगा। ये 0 आ जाएगी और 5 तो हमारा 0 को हमारा हर नंबर डिवाइड करता है 0 को छोड़ के। ठीक, आप यहाँ पे कोई और संख्या भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये -35 है, ठीक, -35 को भी डिवाइड करता है 5, या +35 ले लीजिए, है ना, -35 लेने पे भी आ जाएगा आपका। ठीक, तो अगर 5 हमारा 35 को डिवाइड कर रहा है और 5 हमारा 25 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस 25 की जगह आपकी बार हम 35 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 60, यानी कि 5 हमारा डिवाइड 60। ठीक, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आप मोटा मोटा ये देख के चलिए कि इफ, यहां पे आप लिखेंगे सिंस m डिवाइड्स अल्फा 1 एंड m डिवाइड्स अल्फा 2, देन दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना। हम कह सकते हैं कि m जो है हमारा अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो यहीं से हम ये चीज लगाते हैं कि इफ m डिवाइड्स a माइनस b, ठीक, देन दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स माइनस ऑफ a माइनस b। ठीक, m हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, माइनस ऑफ a माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक, हमने क्या ले लिया, बस माइनस बाहर ले लिया, या b माइनस a कर लीजिए यहाँ पे आप। ठीक, या आप यहाँ पे देखिए ये कर सकते हैं कि अभी हमने जैसे पहले वाला एग्जांपल लिया था -25 और 5 वाला। ठीक, तो अगर m डिवाइड्स अल्फा 1 एंड m डिवाइड्स माइनस अल्फा 1, ठीक, अगर हमारा m प्लस अल्फा 1 को और माइनस अल्फा 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हमारा क्या आ जाता है कि m डिवाइड्स अल्फा 1 प्लस माइनस अल्फा 1, है ना, प्लस ऑफ माइनस अल्फा 1, है ना, यानी कि m जो है इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, ठीक, ये चीज आपकी जो है काम में आएगी ट्रांजिटिव में। आपका क्या काम आता है, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल से बस इतना ही समझ के चलना है। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इतना समझ के चलना है कि इफ m डिवाइड्स अल्फा देन m डिवाइड्स माइनस अल्फा। साफ सी बात है, अगर हमारा m अल्फा को डिवाइड कर रहा है तो वो माइनस अल्फा को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए जैसे अगर 5 है, वो हमारा 25 को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा 5 -25 को भी डिवाइड करेगा। इस केस में बस वो आंसर 5 देगा और इस केस में आंसर -5 देगा, है ना। तो ये चीज आपको पता है कि अगर हमारा m अल्फा को डिवाइड करेगा तो हमारा m माइनस अल्फा को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे पहले हमने चीज बताई वो हमारी ट्रांजिटिव में काम आएगी, वहां पे भी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या ले सकते हैं कि अगर हमारा m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो यहां से हम कॉमन ले लिए माइनस ऑफ b माइनस a, यानी कि तब उस केस में हमारा जो m होगा वो हमारा माइनस ऑफ b माइनस a माइनस b, है ना। a माइनस b को ही डिवाइड करेगा। सेम यही चीज अगर m हमारा अल्फा को डिवाइड कर रहा है तो m हमारा माइनस अल्फा को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही m हमारा a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो m हमारा a माइनस b के माइनस को भी डिवाइड करेगा, है ना। समझ में आया ये चीज, अभी मैंने बताया वो 25 और 5 वाले एग्जांपल से। ठीक, तो ये चीज हमारी मिल गई हमको। अगर ये हमारा m माइनस ऑफ a माइनस b को डिवाइड करेगा, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि m जो होगा वो हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, b माइनस a को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगर हमारा m b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं देन फ्रॉम द रिलेशन R, ठीक, we have, then from the relation R we have, हमारे पास क्या आ जाता है, B कॉन्ग्रुएंट A मॉडुलो M। ठीक, हमारा रिलेशन क्या कहता है, हमारा रिलेशन यही कहता है ना कि अगर हमारा, देखिए
हमारा रिलेशन किससे डिफाइंड था, आर हमारा डिफाइंड था ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम पे, ठीक। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम पे हमारा रिलेशन डिफाइंड था, और ये हमारा किस तरह कहा जाता था कि ए माइनस बी को हमारा कौन डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को हमारा एम डिवाइड कर रहा होगा, ठीक। अगर हमारे ए माइनस बी को एम डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या है, बी माइनस ए को अगर एम डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे बस ए की जगह बी चेंज हो जाएगा, तो यानी कि बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम हमारा यहाँ से मिलेगा, ठीक। और ये हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, अगर हमको ये मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट बी क्वामा ए बिलोंग्स टू अवर रिलेशन, है ना। ये जो हमारा बी क्वामा ए है ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा ए क्वामा बी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वहीं से हमने निकाल दिया कि बी क्वामा ए भी हमारे रिलेशन में डिफाइन करेगा। फॉर ऑल ए क्वामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। सारे ए क्वामा बी जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर बिलोंग करेंगे, ये प्रॉपर्टी उन सभी के लिए वैलिड होगी, उन सभी पे अप्लाई होगी। हेंस R is सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं? सिंपल है, दो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर से क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा रिलेशन R है वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर पे ही डिफाइंड है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारा A और B हमारे उस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। तो हमारा A, B हमारा R में बिलोंग करेगा। अब उसके बाद अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो वो उस रिलेशन को फॉलो भी करेगा, उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम हमारा जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो हमें पता है कि इससे ये तो केवल एक नोटेशन है ना कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो को डिनोट करने के लिए, असल में डिफाइंड तो वो इस तरह से किया जाता है कि ए अगर बी हमारा एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसका मतलब कि जो एम होगा वो हमारा ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा। अगर हमारे एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जो कि हम पहले से जानते हैं, कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा एम अल्फा को डिवाइड करेगा तो हमारा एम माइनस अल्फा को भी डिवाइड करेगा, ठीक। अगर यही हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं कि अगर हमारा एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो वो एम हमारा माइनस ऑफ ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। अगर माइनस ऑफ ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा तो इस माइनस से हम इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे m हमारा b माइनस ए को भी डिवाइड कर रहा होता है। तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वापस से अपना रिलेशन r यूज करते हैं और यहाँ से हमको मिलता है कि b कॉन्ग्रो a हमारा मॉडुलो m में जो है रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से। इसका मतलब कि b और a भी हमारा रिलेशन r में आएगा सारे a और b के लिए जो कि हमारे इंटीजर सेट में बिलोंग कर रहे हैं। हेंस हमारा r जो है रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे ट्रांजिटिव प्रूफ करने पे इसको। तो देखिए जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहां पे हम थर्ड लिखेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक। देखिए जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अब की बार हम जो है हम सब जानते हैं ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारा ए बी सी हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है और अगर ए कॉमा बी हमारा इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और आर हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी हमारा जो है आर में बिलोंग कर रहा है, तब अगर ये हमारा आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ए कॉमा सी ऑटोमेटिकली हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही चीज हम जो है आर मतलब कि मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन आर पे ये चीज हम प्रूफ करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक। अगर प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव है और इसका मतलब कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर के मतलब सेट ऑफ इंटीजर के सेट पे वो हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। हम मान लेते हैं कि हमारा जो A कॉमा B कॉमा C है वो कहां पे, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। देन इफ
A comma B and B comma C belongs to R। ठीक, अगर हमारे जो है A comma B, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम, then if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। ठीक, अगर हमारा A comma B और B comma C हमारा R में बिलोंग कर रहा है, then this implies that A congruent B modulo M हमें मिलेगा यहाँ से, and B congruent C modulo M हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक, this implies that M divides A minus B and M divides B minus C। अब वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाते हैं कि अगर हमारा M डिवाइड कर रहा है A को, और एंड अगर हमारा M साथ ही साथ B को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो M होगा वो हमारा A प्लस B को भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ यहीं पे इसी के जस्ट सामने, सिंस if M divides A and M divides B, then this implies M will divide A plus B। ये हमको पता है। ठीक, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा A को हम ले लिए 5 और B को हम ले लिए 15। ठीक, ये दोनों हमारे 5 द्वारा डिवाइड किए जा रहे हैं, या इसको हम ले लेते हैं 25। ठीक, A हमारा 25 है और B हमारा 15 है, और ये दोनों ही हमारे 5 के द्वारा डिवाइड किए जा रहे हैं, है ना। 5 हमारा 25 को भी डिवाइड कर सकता है और 5 हमारा 15 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो A और B को अगर हम ऐड कर दिए तो आया 40, और यहाँ से दिख रहा है कि 5 हमारा 40 को भी साफ साफ डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि अगर हमारा M A माइनस B को डिवाइड कर रहा है और M हमारा B माइनस C को डिवाइड कर रहा है, दिस implies that M will divide A माइनस B प्लस B माइनस C। ठीक, M हमारा इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक, सिमेट्रिक अब हम इरेज कर देना है। ठीक, M हमारा इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक, तो M हमारा इन दोनों को डिवाइड करेगा। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं कि बस अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस बी से प्लस बी हमारा हट जाएगा। M हमारा किसको डिवाइड करने लगेगा, A माइनस C को। ठीक, देन यहीं से लिखेंगे, देन फ्रॉम द रिलेशन R, जो हमारा R रिलेशन है वहां से हमको क्या मिलता है, वी गेट, देन फ्रॉम द रिलेशन R वी गेट, हमको क्या मिलता है कि जो हमारा A कॉन्ग्रेंट C मॉडुलो M, ठीक है ना, ये हमको मिलता है, विच इंप्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक, A कॉमा C हमारा रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हमारा A कॉमा B, ठीक, R में बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C हमारा रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा अल्टीमेटली मिल गया कि A कॉमा C भी हमारे रिलेशन R में बिलोंग करेगा। ठीक, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो हमारा यहां से क्या आ जाता है कि R इज ट्रांजिटिव। ठीक, R अगर हमारा ट्रांजिटिव आ गया है तो अब हमारा क्या हो गया, R हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो चुका है यहाँ पे। ठीक, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि यहां से लिखेंगे, सो एज R इज reflexive
symmetric and transitive so as R is reflexive, symmetric and transitive, we get that R, which is defined as A congruent B modulo M, where A comma B belongs to set of integer and M is a positive integer, ठीक है ना, is an equivalence relation, ठीक, कि हमारा जो R है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो यहीं पे हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था, वो हमारा यहाँ पे एंड होता है, ठीक। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि R हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे इस इक्विवेलेंस, ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है, मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये वाला, ठीक। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन है, अगर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी होंगी अलग अलग एलिमेंट्स की, ठीक। तो जब हम उन इक्विवेलेंस क्लासेस का डिस्कशन करेंगे ना, तो वहां से हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं होने लगता है, ठीक। क्योंकि वहां से उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां तक तो इजी रह जाता है कि हाँ हमारा R एक रिलेशन है, रिलेशन हमने अच्छे से फोकस करके समझ लिया, ठीक। उसके बाद उसको तरीका देख लिया कि कैसे कैसे हमें ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो हम इक्विवेलेंस प्रूफ कर ले जाएंगे। लेकिन जब बात आती है हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस उस पर डिफाइन करने की, तो वहां से हमारा मेन काम शुरू होता है कि अब हम इक्विवेलेंस क्लासेस भी इसकी बताएंगे कि कैसे इस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लासेस हम निकालेंगे, ठीक। और हमने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि याद रहे, इक्विवेलेंस रिलेशन और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते वक्त, इक्विवेलेंस क्लासेस की जब हम बेसिकली प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे थे कि अगर हमारा A, B किसी भी रिलेशन R, जो कि R हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, उससे बिलोंग करता है, ठीक। इसका मतलब कि जो हमारे A की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारे B की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाएगी, ठीक। और अगर ऐसा, मतलब ऐसा है कि A, B हमारा या फिर कह सकते हैं कि अगर हमारा A की इक्विवेलेंस क्लास B के बराबर नहीं आ रही है, कोई भी दो एलिमेंट है जिनकी इक्विवेलेंस क्लास आपस में बराबर नहीं आ रही है, इसका साफ सा मतलब होता है कि A और B आपस में ही एक रिलेशन में नहीं है, ठीक, आपस में रिलेशन में नहीं है, ठीक। तो ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको वहां पे कहा था कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में इसका हम अच्छे से यूज करेंगे, और इसको थोड़ा सा आप एक बार माइंड में मेकअप करके रखिए, इसको बना के रखिए, क्योंकि इनका यूज होगा वहां पे। और अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो वहां पे आपको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो वहां पे थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक। 2-4 बार खुद से फिर आपको लेक्चर देखने के बाद भी नोट्स पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।